नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है दुनिया इंडियन मिसाइल्स क्यों खरीद रही है, अमेरिका भी हो गया है टेंशन में। तो दुनिया भर के देश डिफेंस के लिए अब एक नया नाम प्रेफर कर रहे हैं, इंडिया। अमेरिका जैसे डिफेंस सुपर पावर के होते हुए भी इंडियन मिसाइल सिस्टम का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है भारत के मिसाइल्स प्रोग्राम में जो इसे एक ट्रस्टेड एक्सपोर्टर बना रहा है। यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया से लेकर अफ्रीका तक के नेशंस अब अमेरिकन मिसाइल्स के बजाय इंडियन सिस्टम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कॉस्ट इफेक्टिव बट पावरफुल। अमेरिका के मिसाइल्स हाई टेक होते हैं, लेकिन उनका प्राइस टैग भी उसी प्रोपोर्शन में होता है, एक्सपेंसिव एंड अनअफोर्डेबल फॉर मेनी डेवलपिंग नेशंस। इंडिया ने इस प्रॉब्लम को समझा और एक बैलेंस बनाया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट। आकाश मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस या पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, इन सब का प्राइस अमेरिकन मिसाइल से काफ़ी कम है, लेकिन कैपेबिलिटी में बिल्कुल टक्कर देते हैं। डेवलपिंग नेशंस के लिए यह एक परफेक्ट डील है। स्ट्रैटेजिक नॉन अलाइनमेंट। जब बात आर्म्स बाइंग की होती है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पॉलिटिकल ट्रस्ट भी मैटर करता है। अमेरिका का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो कभी भी किसी देश पर सैंक्शंस लगा सकता है, जैसे कि टर्की के साथ F-35 डील में हुआ। इंडिया ऑन अदर हैंड एक नॉन अलाइंड देश है जिसका किसी कैंप में ऑफिशियली होना नहीं माना जाता है। इसलिए अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के कई देश भारत के साथ आर्म्स डील करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इंडियाज़ ग्रोइंग रेपुटेशन इन डिफेंस टेक। आज का भारत सिर्फ मिसाइल्स खरीदने वाला नहीं है, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला बन चुका है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पास्ट डिकेड में कई एडवांस सिस्टम्स डेवलप किए हैं, जैसे आकाश NG, निर्भय क्रूज मिसाइल्स और ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडिया रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है, दुनिया का फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल ने इंडिया को एक प्रीमियम एज दिया है ग्लोबल मार्केट में। एक्सपोर्ट ग्रोथ, ऑफिशियल नंबर स्पीक लाउडली। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 से लेकर 2024 तक 20 गुना से ज़्यादा ग्रो हुआ है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया ने 2023 टू 2024 में अप्रॉक्स 16,000 करोड़ के डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट किए हैं। मिसाइल्स, रडार्स एंड सर्वाइलेंस सिस्टम्स, इन सब का मेजर शेयर था। फिलीपाइंस ने ऑलरेडी ब्रह्मोस सिस्टम खरीदा है और वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भी इंटरेस्टेड है। यह क्लियरली दिखाता है कि इंडिया के मिसाइल सिस्टम्स पर दुनिया भर का भरोसा बढ़ रहा है। लेस रेस्ट्रिक्टिव डील्स। अमेरिकन आर्म्स डील्स के साथ हमेशा क्लॉज होते हैं, कब यूज़ करना है, किस सिचुएशन में नहीं करना है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग रेस्ट्रिक्शंस एट्सेट्रा। लेकिन इंडिया के आर्म्स एक्सपोर्ट्स पर ऐसे नो यूसेज कंट्रोल कंडीशन नहीं होते। इंडिया का अप्रोच मोर कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव होता है, जो स्मॉल एंड मिड साइज्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इस फ्लेक्सिबल पॉलिसी के कारण भारत का डिफेंस डिप्लोमेसी मॉडल और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इंडिया जियोपॉलिटिकल राइज। इंडिया अब सिर्फ साउथ एशिया तक लिमिटेड नहीं है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का ट्रस्ट फैक्टर काफ़ी ग्रो हुआ है, चाहे ब्रिक्स हो, क्वाड हो या अफ्रीकन यूनियन समिट्स। इस ग्रोइंग सॉफ्ट पावर और मिलिट्री क्रेडिबिलिटी के कारण ही डेवलपिंग कंट्रीज इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म आर्म्स पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड है। इससे भारत की मिसाइल्स डिमांड और ज़्यादा बूस्ट हो रही है। एक समय था जब दुनिया का मिसाइल मार्केट में अमेरिका या रशिया का बोलबाला था। आज वो वही दुनिया है इंडिया के मिसाइल्स को प्रायोरिटी लिस्ट में रख रही है। कम प्राइस, पावरफुल कैपेबिलिटी एंड पॉलिटिकल रिलायबिलिटी, यही 3 रीजंस है जो भारत को मिसाइल्स एक्सपोर्ट का नया ग्लोबल हब बना रहे हैं। अब सिर्फ डिफेंस डील ही नहीं, देश का इमेज भी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। आपको क्या लगता है,
नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।